हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम प्रकाश, छाया एवं परावर्तन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज छाया का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। ये जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपकी थोड़ी ब्लर दी गई है, बिल्कुल क्लियर ये वर्कशीट नहीं है, फॉन्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रकाश से छाया बनती है। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने जो है दीप्त और अदीप्त पिंड के बारे में पढ़ा। हमने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों तरह की वस्तुओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है उससे छाया कैसे बनती है। सभी बच्चे जो है छाया के बारे में भली भांति परिचित हैं, ठीक है। हमारी छाया जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो छाया होती है वो कैसे बनती है वो हम आज पढ़ेंगे। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। तो बेटा आपने परछाई जो है, जिसको आप कहते हो परछाई, वो क्या है? हमारी छाया होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की छाया हो सकती है। अब देखिए आप क्या करेंगे, टॉर्च को जलाएंगे और टॉर्च के सामने अपना हाथ कीजिए और दीवार को जो है पर्दा समझकर उसके ऊपर देखिए कि आपकी छाया कैसी दिखाई देती है। छाया जो है, आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। और आप जो है देखिए कि क्या अंधेरे में भी आपको अपनी छाया दिखाई देती है। छाया बनने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी छाया बनने के लिए प्रकाश जरूरी होना चाहिए। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, यानी जब प्रकाश के मार्ग में कोई भी वस्तु, उसको हम रख देते हैं, कोई भी वस्तु उसके मार्ग में आ जाती है और उसका मार्ग रुक जाता है, यानी प्रकाश की किरणें जो हैं वो बेटा बिल्कुल कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं। अब जब वो किरणें जा रही हैं और बीच में आपने कुछ लगा दिया, यानी उसका मार्ग रोक दिया, तो क्या होगा? उस वस्तु के पीछे के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक ही नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है। तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये दीवार है, तो यहाँ पर आपने अपना हाथ जो है या कोई भी वस्तु जो है वो रखी हुई है, यहाँ से आप टॉर्च की रोशनी जो है डाल रहे हो। अब क्या होगा कि ये प्रकाश सीधी रेखा में जाना चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसका मार्ग तो इस वस्तु ने रोक दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अंधेरे का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इस वस्तु की क्या बन जाएगी? छाया, जितने में प्रकाश जो है इस वस्तु ने रोका हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। तो वस्तु के द्वारा प्रकाश का जो है हिस्सा वो क्या करता है? प्रकाश को रोक लेता है, जिससे छाया का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम करेंगे, हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। तो हमारी जो है कोई भी वस्तु की छाया वो दीवार पर भी आ सकती है, जमीन पर भी दिखती है। आपको पता है कि जब हम चलते हैं तो हमारी छाया जो है वो जमीन पर दिखती है, और किसी भी सतह पर एक छाया हम देख सकते हैं। और जो भी सतह होगी, चाहे वो दीवार है, जमीन है, उसको हम पर्दे के रूप में जानेंगे, पर्दे के रूप में वो काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। तो जो अपारदर्शी हैं, जिनमें से प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता, ठीक है, उनकी जो छाया होगी बच्चों वो बहुत ज्यादा गहरी छाया बनती है पारभासी वस्तुओं की तुलना में। नेक्स्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। अब आंशिक रूप से गुजरेगी, जिसके कारण जो छाया जो है वो ज्यादा गहरी नहीं होगी। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। तो पारदर्शी जो वस्तुएं होती हैं वो छाया जो है नहीं बनाएंगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें उसके आर पार से गुजर जाती हैं। अतः छाया देखने के लिए हमें
एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। तो छाया को अगर हमें देखना है तो हमें जो है स्रोत चाहिए, प्रकाश का स्रोत चाहिए, एक वस्तु और पर्दा उसकी आवश्यकता होगी। अब देखिए बच्चों, जो छाया होती है वो सदैव काली होती है। आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा होगा कि आपने कोई बहुत ही सुंदर जो है रंगीन चीज ले रखी है और उसकी छाया आपको रंगीन ही दिखाई दे, ऐसा तो कभी नहीं देखा। तो जो छाया होती है वो सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी कैसी होती है, वो भी काली होती है। अब देखिए, छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो छाया की आकृति क्या होगी, उसका आकार बहुत बड़ा होगा या आकार छोटा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसके लिए जो है ये जो बातें हैं इनके ऊपर वो निर्भर करती है। पहला क्या है, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। तो पहला है कि जिस कोण से जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है उसके ऊपर निर्भर करती है छाया। दूसरा क्या है, वस्तु और स्रोत का आकार क्या है, कि वस्तु कितनी बड़ी है और जो हमने प्रकाश का स्रोत ले रखा है वो कितना बड़ा है, उसके ऊपर छाया निर्भर करती है। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, यानी अगर वस्तु आपके पास, मान लीजिए टॉर्च है और आपका हाथ है, या आपने कोई भी मान लीजिए पुस्तक ले रखी है, तो वस्तु और प्रकाश के बीच कितनी दूरी है उसके ऊपर भी छाया जो है वो निर्भर करती है। जितनी आप दूर लेकर जाओगे वस्तु को प्रकाश के स्रोत से, छाया उतनी ही क्या हो जाएगी, छाया छोटी हो जाएगी। जितना पास लेकर आओगे छाया बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, ये भी इसी तरह से निर्भर करती है कि पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। नेक्स्ट है, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। आपने दिन में पेड़ की छाया देखी है, तो जैसे जैसे सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है, तो छाया की लंबाई जो है वो बदलती रहती है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है, क्योंकि देखिए दोपहर में क्या होता है कि सूर्य जो है वो बिल्कुल पेड़ के ऊपर होता है। उस समय क्या होगा, जो छाया होगी वो बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि बिल्कुल एकदम ऊपर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और पेड़ ने उनको रोका है, जिसके कारण छोटी सी छाया बनेगी ऐसे। लेकिन अब सुबह और शाम के समय क्या होता है कि मान लीजिए सुबह और शाम के समय इस तरह से सूरज जो है इस कोण पे आ जाता है, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो जब इस पे पड़ेंगी तो इतना जो है एरिया पे पड़ेंगी, ठीक है ना, इतने क्षेत्र पर, और ये जो है प्रकाश की किरणों को रोकेंगी और क्या होगा, एक लंबी छाया का निर्माण जो है यहाँ पर होगा। इसी तरह शाम में भी होगा यही और मॉर्निंग में भी यही होगा, ठीक है। तो एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है, सुबह और शाम जो है वही छाया सबसे लंबी हो जाती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की। तो लोग जो है इसी के आधार पर, पहले के जब घड़ियां नहीं होती थी तो इसी के आधार पर समय का पता लगाते थे कि अब दोपहर है या शाम है या सुबह है। नेक्स्ट देखिए, सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है। तारे का एक हमने कार्ड ले रखा है, उसके ऊपर हम टॉर्च जो है प्रकाश फैलाते हैं और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है। अब छाया तो बनेगी, यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा। सो बच्चों, अगर हम टॉर्च को कार्ड से दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, छाया जो है वो क्या हो जाएगी, छाया छोटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम अगर कार्ड को टॉर्च के पास लेकर आएंगे तो छाया वो कैसी हो जाएगी, छाया बड़ी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला जो प्रश्न है, छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। उत्तर लिखेंगे, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु के द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में उसकी छाया बनती है। एक छाया हमें वस्तु के आकार के बारे में जानकारी देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार सही जानकारी दे, ठीक है।
तो जब प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, बाधित हो जाता है तो छाया बनती है उस वस्तु की। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? उत्तर लिखेंगे नहीं, छाया हमेशा काली होती है। प्रश्न 3 है, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? तो लकड़ी की कुर्सी के अपारदर्शी होने के कारण उसकी छाया अधिक गहरी बनेगी। ठीक है, तो लकड़ी की कुर्सी जो है कैसी है? अपारदर्शी होती है, जिसके कारण उसकी छाया गहरी बनती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी और सुबह और शाम जो है सबसे लंबी होती है। इसमें आपको फिलअप है ये, ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। तो एक पेड़ की छाया दोपहर के समय कैसी होती है? सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम जो है सबसे लंबी होती है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर कर x, y और z को पहचानें। तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें आपको ये पहचानना है। सो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसमें देखिए ये y है जो कि लाइट का जो है सोर्स है बच्चों, ठीक है, लाइट का स्रोत है। x जो है क्या है? ये जो है वस्तु है जो यहाँ पे हाथ दिखाया गया है, और z यहाँ पे क्या है? z जो है वस्तु की छाया है। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर में y क्या है? टॉर्च या प्रकाश का स्रोत है, x हाथ या वस्तु है, और z जो है वस्तु की छाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।